हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आवर सेकेंड सेशन। आज का फर्स्ट सेंटेंस है गो एंड वॉश योर हैंड्स एंड फेस। रिपीट करिए इस सेंटेंस को, गो एंड वॉश योर हैंड्स एंड फेस। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है, आप किसी को बोल रहे हो कि जा कर के अपने हाथों को और चेहरे को धो लो, तो आप इंग्लिश में ये बोलिएगा गो एंड वॉश योर हैंड्स एंड फेस। इस सेंटेंस की जगह आप ये भी कह सकते हैं गो एंड फ्रेशन अप, क्योंकि गो एंड फ्रेशन अप का मीनिंग भी यही होता है कि जा कर के अपने हाथों को, चेहरे को, इट मीन्स कि बस फ्रेश हो लो। तो किसी को अगर ये कहना है जाओ फ्रेश हो जाओ, तो आप ऐसा कह सकते हैं गो एंड फ्रेशन अप। जब आप लोग स्कूल से घर आते हैं और मम्मी से खाना मांगते हैं, तो मम्मी आपको पहले यही बोलेंगी कि जाओ पहले फ़्रेश हो जाओ। तो उस केस में मम्मी ऐसा सेंटेंस यूज़ कर सकती हैं गो एंड फ्रेशन अप। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। और यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है, यहाँ ये लिखा गया है मे आई डू इट। याद कीजिए, बचपन में आप लोग स्कूल में ऐसे सेंटेंस को यूज़ किया करते थे, मे आई ड्रिंक वाटर सर या फिर कैन आई ड्रिंक वाटर सर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में से किया जाए तो आंसर भी में से ही देना है। जब कभी क्वेश्चन कैन से पूछा जाए तो आंसर भी हम लोग को कैन से ही करना है। जैसे यहाँ जो लिखा गया है मे आई डू इट सर, तो इसका आंसर ये हो सकता है येस यू मे, या फिर इसका आंसर ये भी हो सकता है नो यू मे नॉट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम लोग को में से ही आंसर करना है। यहाँ जो लिखा गया है कैन आई डू इट, तो इसका आंसर ये है येस यू कैन, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं नो यू कैन नॉट। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में से किया जाए तो आंसर भी में से करना है, और जब क्वेश्चन कैन से पूछा जाए तो हम लोग को आंसर भी कैन से ही करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम लेट। आई एम लेट मीन्स होता है मैं लेट हूँ। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम। तो प्लीज़ सेंटेंस को रिपीट करिए, आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम। इमेजिन करिए जब आप स्कूल में लेट पहुँचते हैं तो आप टीचर को ये बोल सकते हैं सॉरी सर आई एम लेट टुडे, या फिर आप यही बोल सकते हैं सॉरी सर आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम। तो आई एम लेट और आई एम आउट ऑफ द टाइम, इन दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है। तो प्लीज़ आप इस सेंटेंस को यूज़ करिएगा आप अपने डेली लाइफ में। जब कभी भी आपको ये बोलना हो कि आज मैं लेट हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा बोलिएगा आई एम लेट। और उससे पहले अगर आप सॉरी लगा दें तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब आप लेट होते हो तो आपको अपने टोन को थोड़ा धीमा रखना होता है, थोड़ा कम रखना होता है, और आप माफ़ी मांगने के लिए आप ये भी कह सकते हो सॉरी आई एम लेट। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, और नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल नॉट डू एनीथिंग टुडे। देखिए यहाँ जो विल का यूज़ किया गया है, तो ये विल फ्यूचर इंडिकेट करता है। अगर आप बोल रहे हैं कि आई विल गो टू दिल्ली, इट मीन्स आप दिल्ली जाओगे, आप दिल्ली जाओगे। तो जब आप दिल्ली जाने की बात करते हैं तो आप इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई विल गो टू दिल्ली। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है आई विल नॉट डू एनीथिंग टुडे। अब यहाँ तक बस पढ़िए, आई विल नॉट डू एनीथिंग। आई विल नॉट डू एनीथिंग इट मीन्स कि मैं कुछ नहीं करूँगा, और लास्ट में टुडे भी लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग हो गया आज मैं कुछ नहीं करूँगा। तो आई विल नॉट डू एनीथिंग टुडे इट मीन्स आज मैं कुछ नहीं करूँगा। इमेजिन करिए संडे का दिन है, आपके घर में साफ़ सफाई करना है आज आपको। मम्मी आपको बोलेंगी कि चलो आज दिन भर तुम साफ़ सफाई करो, तो आप ऐसा बोल सकते हो आई विल नॉट डू एनीथिंग टुडे, टुडे इज़ संडे एंड आई विल लाई ऑन द बेड एंड वॉच मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे आई विल लाई अराउंड टुडे। तो यहाँ जो ये सेंटेंस था आई विल नॉट डू एनीथिंग टुडे इट मीन्स आज मैं कुछ नहीं करूँगा। तो अगर आज मैं कुछ नहीं करूँगा, इसका ये सेंस है कि आज मैं बस पड़ा रहूँगा। तो आप ये भी बोल सकते हो आई विल लाई अराउंड टुडे, क्योंकि आई विल लाई अराउंड टुडे और आई विल नॉट डू एनीथिंग, इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। लाई अराउंड का हिंदी मीनिंग होता है कुछ नहीं करना। लाई अराउंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कुछ नहीं करना। तो आई विल लाई अराउंड टुडे इट मीन्स आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज मैं बस पड़ा रहूँगा। तो प्लीज़ सेंटेंसेस को रिपीट करिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ जस्ट लाइंग अराउंड द हाउस। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया ही इज़ लाइंग। अगर सेंटेंस ऐसा रहता ही इज़ प्लेइंग, तो इसका ये मीनिंग होता वह खेल रहा है। तो आईएनजी अगर यूज़ कर रहे होते हैं जब भी हम लोग, तो इसका ये मीनिंग होता है कॉन्टिन्यू है वो वर्क। तो अगर बोला जाए कि ही इज़ प्लेइंग इट मीन्स वह खेल रहा है, ही इज़ ईटिंग इट मीन्स वह खा रहा है। यहाँ लिखा गया है ही इज़ लाइंग इट मीन्स वह पड़ा हुआ है। तो ही इज़ लाइंग अराउंड द हाउस इट मीन्स वह घर में इधर उधर कर रहा है, बस इस रूम से उस रूम, उस रूम से किसी और रूम में बस वह जा रहा है,
बस पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ये बोलेंगे, ही इज़ जस्ट लाइंग अराउंड द हाउस। ही इज़ जस्ट लाइंग अराउंड द हाउस। प्लीज़ सेंटेंस को रिपीट करिए, ही इज़ जस्ट लाइंग अराउंड द हाउस। सपोज़ आपके फ्रेंड का नाम है अंकित और आपको किसी दिन सुबह में अंकित के पापा एक पार्क में मिले, तो आप उनसे पूछिएगा, अंकल अंकित क्यों नहीं आया? तो अंकित के पापा ये रिप्लाई कर सकते हैं, ही इज़ जस्ट लाइंग अराउंड द हाउस। इट मीन्स वह घर पे पड़ा हुआ है, वह घर पे कुछ नहीं कर रहा। इट मीन्स अंकित घर पे कुछ नहीं कर रहा, तो ही इज़ जस्ट लाइंग अराउंड द हाउस। तो इस सिचुएशन को इमेजिन करिए और कोशिश करिए यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करने का इस सेंटेंस में। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम लाइंग ऑन द बेड। आई एम लाइंग ऑन द बेड। इट मीन्स कि मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बेड पर लेटे हुए हैं। आपके दोस्त का कॉल आया कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? तो आप उसे ये बोल सकते हैं, आई एम लाइंग ऑन द बेड बिकॉज आई एम नॉट वेल। इट मीन्स मैं बेड पर हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को आप लोग इंग्लिश में यही बोल सकते हैं, आई एम लाइंग ऑन द बेड बिकॉज आई एम नॉट वेल। ओके, तो प्लीज़ सेंटेंसेस में मॉडिफिकेशन करिए। आप मान लीजिए कल बेड पर लेटे हुए थे दिन भर क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। अगले दिन आप स्कूल गए, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड पूछा आपसे कि कल क्यों नहीं आए थे स्कूल, तो आप उससे ये बोल सकते हैं, आई वॉज लाइंग ऑन द बेड द होल डे। इट मीन्स मैं पूरे दिन बेड पर पड़ा हुआ था। तो आई वॉज लाइंग ऑन द बेड द होल डे, मैं पूरे दिन बेड पर पड़ा हुआ था। सो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ओके, सो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। इस सेंटेंस को पढ़िए, दे ले अराउंड। यहाँ ले का यूज़ किया गया है। ले जो है ये पास्ट डिनोट करता है, लाई का सेकेंड फॉर्म होता है ले। लाई प्रेजेंट डिनोट करता है और ले पास्ट को डिनोट करता है। तो यहाँ जो लिखा गया है दे ले अराउंड, इट मीन्स वे लोग पड़े हुए थे। तो ज़रा पहले इस पार्ट को पढ़िए, दे ले अराउंड ऑल द डे ऑन मंडे। इट मीन्स मंडे को वे लोग पूरे दिन पड़े हुए थे। तो दे ले अराउंड ऑल द डे। ऑल द डे मीन्स पूरा दिन, सारा दिन। तो मंडे को सारा दिन वो लोग बस पड़े हुए थे। अब अगर इस सेंटेंस में ये भी इंक्लूड कर दिया जाए प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवीज़, इट मीन्स इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ कि मंडे को सारा दिन बस वो लोग क्रिकेट खेलते रहे और मूवी देखते रहे। तो इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, दे ले अराउंड ऑल द डे प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवीज़ ऑन मंडे। प्लीज़ इस सेंटेंस को रिपीट करिए साथ साथ, दे ले अराउंड ऑल द डे प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवीज़ ऑन मंडे। यहाँ लाई के दो मीनिंग दिए गए हैं। लाई का एक मीनिंग होता है परे रहना और लाई का दूसरा मीनिंग होता है झूठ बोलना। तो जब लाई का हिंदी मीनिंग हो परे रहना, तो इसका जो पास्ट फॉर्म होगा वो होगा ले और इसका थर्ड फॉर्म होगा लेन। लेकिन जब लाई का हिंदी मीनिंग झूठ बोलना होगा तो इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होगा, इट मीन्स लाइड। सो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एज मच एज यू कैन, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश then you will never learn how to speak English. So thank you for watching this session.